चाल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना समाप्त हो चुका है और आज शुरुआत हो रही है भाद्रपद के महीने की। भाद्रपद के महीने को आम बोलचाल की भाषा में भादों का महीना भी कहते हैं और ज़्यादा तो लोगों को ऐसा लगता है कि जो भादों का महीना है वो अच्छा नहीं होता। कहते हैं ना, काम में भदवारी लग गई है, माने भादो लग गया है। इसको अच्छा नहीं मानते, ज़्यादातर लोग काम के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये महीना कल्याण का महीना है, ये महीना शुभता का महीना है। कैसे है, भाद्रपद के महीने की खास बातें क्या हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे। क्या खास बात है आज के चाल चक्र में, चलिए बताते हैं। चाल चक्र में आज जानेंगे कि भाद्रपद में आपका भाग्य कैसे बदलेगा, भगवान कृष्ण की कृपा से कैसे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। ये महीना कल्याण का महीना है, कैसे, और इस महीने में किस तरह के कल्याण होंगे, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी आपके लिए और आप जान पाएंगे आज भाग्य के दरवाजे का अचूक और कल्याणकारी उपाय। तो आज हम बात करेंगे कल्याण के महीने भाद्रपद के बारे में, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में और उसके उपरांत कुंभ राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे आप, वो होगा दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। बेहतर होगा उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। भाद्रपद का महीना है क्या और भाद्रपद के महीने की महिमा क्या है, ये समझते हैं। देखिए, भाद्र का अर्थ होता है कल्याण देने वाला। कहते हैं ना, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबको कल्याण के दृष्टि से देखो। कहते हैं बड़े भद्र पुरुष हैं, बड़े कल्याणकारी, बड़े शुभ व्यक्ति हैं। तो भाद्र का जो अर्थ होता है वो होता है कल्याण देने वाला। और भाद्रपद का जो अर्थ बताया गया, उसमें कहा गया कि ये वो महीना है जो भद्र परिणाम देने वाले व्रतों का महीना है, जो शुभ परिणाम देने वाले व्रतों का महीना है, वो भाद्रपद है। ये महीना लोगों को व्रत, उपवास, नियम और निष्ठा का पालन करवाता है। व्रत, उपवास, नियम और निष्ठा का पालन करवाने के लिए यह महीना बेहद महत्वपूर्ण है। अपनी गलतियों को याद करके उनका प्रायश्चित करने के लिए भी यह सर्वोत्तम महीना है, सबसे ज्यादा अच्छा महीना है। अपनी गलतियों को याद करें, उनका प्रायश्चित करें। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी भाद्रपद का महीना बहुत शुभ होता है। ऐसा मानते हैं कि अपने द्वारा किए गए गलतियों के प्रायश्चित के लिए अगर आप प्रार्थना करें तो आपको आपकी गलतियों के लिए क्षमा मिलेगी। मन को शुद्ध करने के लिए और मन में पवित्र भाव भरने के लिए ये महीना काफ़ी कारगर होता है, काफ़ी ज़्यादा शुभ होता है। अगर आप अपने मन की समस्याओं से परेशान हैं, मन में तमाम बुरे विचार आते हैं, मन में तमाम दुश्चिंताएं हैं, और इस महीने में अगर आप पवित्र भाव भरना चाहते हैं, मन को शुद्ध करना चाहते हैं, तो सही मौका है। इस महीने में गणेश चतुर्थी का बड़ा पर्व मनाते हैं, जिसको महाराष्ट्र की तरफ गणेश महोत्सव भी कहते हैं। वो पर्व भी भाद्रपद के महीने में ही आता है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव भी भाद्रपद में ही होता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, जिसको कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं।
और कलंक चतुर्थी भी इसी महीने में आती है। कलंक चतुर्थी एक ऐसा त्योहार है, एक ऐसा पर्व है जिस दिन चंद्र का दर्शन करना मना होता है। मानते हैं कि अगर चंद्र का दर्शन कर लिया कलंक चतुर्थी के दिन तो जीवन में कलंक जरूर लग जाता है। इस बार जो भाद्रपद का महीना है वो 8 अगस्त से शुरू होगा, यानी आज से शुरू हो रहा है और ये 6 सितंबर तक बना रहेगा। 8 अगस्त से 6 सितंबर तक ये भाद्रपद का महीना रहेगा, जिसमें भगवान गणेश की कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त होगी। आप अपने मन को शुद्ध कर पाएंगे और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए प्रयास भी कर पाएंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये महीना कल्याण का महीना है, ये महीना अशुभ महीना नहीं है, इसलिए इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। अब ये जो महीना आज से शुरू हो रहा है इसके नियम क्या हैं, इसकी सावधानियां क्या हैं, ये भी समझते हैं। देखिए, इस महीने में कच्ची चीजें खाने से परहेज करना चाहिए। जहां तक संभव हो सलाद खाना, पत्ते वाली सब्जियां खाना, जो कच्चे फॉर्म में सब्जियां खाई जाती हैं या कच्चे तरीके से कोई चीज़ खाई जाती है उससे परहेज करिए, क्योंकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है। वर्षा ऋतु तो अभी चल ही रही है और वर्षा ऋतु में इन्फेक्शन की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अतः इस महीने में कच्ची चीज़ें खाने से परहेज कीजिए। दही का प्रयोग करना भाद्रपद में पूरी रूप से वर्जित है। दही का प्रयोग इस महीने में शुद्ध रूप से नहीं कर सकते आप, इसलिए दही का प्रयोग भी ना करें, क्योंकि इस समय जो बैक्टीरिया फॉर्म होते हैं वो बहुत ठीक तरीके से नहीं होते, या उसमें कुछ अन्य तरह के बैक्टीरिया भी आ सकते हैं जो आपकी सेहत को बिगाड़ सकते हैं। तो दही का प्रयोग भाद्रपद के महीने में सख्त मना है। इस महीने में रक्तचाप बढ़ने की संभावना होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाएगा, इसकी संभावना होती है। इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में बीपी ना बढ़ जाए, इसका बहुत ध्यान रखिए। जो लोग रक्तचाप के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य का अलग से विशेष ध्यान रखना चाहिए। शीतल जल से दोनों वेला स्नान करिए, सुबह भी और शाम को भी, क्योंकि ये महीना आलस्य का महीना भी है। इस महीने में आलस्य बहुत रहता है लोगों को, इसीलिए इस महीने में शीतल जल से दोनों समय स्नान करना चाहिए, ताकि हर तरह का आलस्य दूर हो पाए, हर तरह के आलस्य से छुटकारा मिले। इस महीने में भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करना बहुत अच्छा होता है। 2 पत्ते तुलसी के नियमित रूप से भगवान कृष्ण को अर्पित करेंगे तो आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। भाद्रपद में भगवान कृष्ण का जन्म होता है, इसीलिए भाद्रपद का महीना बहुत ही पवित्र महीना है, बहुत ही शुभ महीना है। तुलसी दल को, तुलसी के पत्ते को चाय में डाल के या दूध में डाल के उबाल कर अगर आप पीते हैं तो उससे आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, आपको कफ की प्रॉब्लम नहीं होगी और किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन हो सकता है, कोल्ड हो जाए, कफ हो जाए, फ्लू हो जाए, इसकी संभावना भी निश्चित रूप से कम हो जाती है। अब ये जानते हैं कि भाद्रपद के महीने से यानी 8 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक जो भाद्रपद का महीना है, इसके व्रत और त्योहार कौन कौन से हैं। देखिए, इस महीने में गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का पर्व आता है। गणेश जी का जो प्राकट्य हुआ था, ऐसा मानते हैं कि वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुआ था, इसीलिए भाद्रपद के महीने में गणेश चतुर्थी भी मनाते हैं और भाद्रपद के महीने में गणेश महोत्सव का पर्व भी मनाया जाता है। इसी महीने में भगवान कृष्ण, बलराम और राधा जी का जन्मोत्सव भी आता है। भगवान कृष्ण के जन्म के ठीक पहले बलराम जी का जन्म मनाते हैं, फिर भगवान कृष्ण का जन्म मनाते हैं और फिर शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधाष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है। यानी भाद्रपद में श्री कृष्ण, बलराम और राधा जी का जन्मोत्सव भी होता है। इस महीने में महिलाओं के सौभाग्य का पर्व भी आता है, जिसे हरितालिका तीज कहते हैं। सावन में हरियाली तीज होती है और भाद्रपद में हरितालिका तीज होती है।
तीज का महत्व तो उतना ही है, लेकिन ये जाने रहिए कि ये पर्व बड़ा महत्वपूर्ण होता है, खास तौर से उन बहनों के लिए, उन बालिकाओं के लिए, उन कन्याओं के लिए जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है। इसी महीने में अनंत पुण्य प्राप्त करने का पर्व भी आता है, जिसे अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन ही भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन होता है, प्रतिमा का विसर्जन होता है, और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत का स्मरण करके एक धागा बांध के उपवास रखा जाता है, जिससे अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं, व्यक्ति के पापों का नाश होता है, व्यक्ति का मन पवित्र होता है। लेकिन जो भाद्रपद का महीना है वो मूल रूप से भगवान कृष्ण का महीना है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो प्राकट्य है वो भाद्रपद में ही हुआ। अब ज्यादातर इस महीने में भगवान कृष्ण की उपासना ही की जाती है, तो इस महीने में भगवान कृष्ण की कृपा कैसे मिलेगी वो भी समझ लेते हैं। देखिए, इस महीने में वैसे तो दही का प्रयोग वर्जित है, दही का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन पंचामृत में दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग चीजें मिल जाती हैं। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, ये 5 चीजें मिलाकर पंचामृत बनाइए, जरा सा गंगा जल मिलाइए और 2 पत्ते तुलसी के भी डालिए। इस पंचामृत से भगवान कृष्ण को स्नान कराया जाए तो तमाम मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूरी हो सकती हैं। अगर भाद्रपद के महीने में पंचामृत से भगवान कृष्ण को स्नान कराएं, उस पंचामृत को प्रसाद रूप में ग्रहण करें और भगवान से प्रार्थना करें, तो आपकी तमाम मनोकामना पूरी हो सकती है। जिन लोगों को संतान का सुख नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उन्हें इस महीने में भगवान कृष्ण का या तो जन्म करवाना चाहिए, अपने घर पे जन्मोत्सव मनाइए भगवान कृष्ण का और भगवान कृष्ण का जन्म करवाइए, या भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होइए। जहां भी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हो रहा है उसमें शामिल होना भी आपके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण के जन्म के साथ जब आप एसोसिएट होंगे, जुड़ेंगे, तो आपके घर में भी संतान का जन्म होना आसान होगा। इस महीने में आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ इस महीने में बेहद शुभ है। भाद्रपद में अगर आप गीता जी का पाठ करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जीवन के पाप दूर होंगे, मन मजबूत होगा, मन की तमाम समस्याएं भी निश्चित रूप से गायब हो जाएंगी। तो इस महीने में श्रीमद् भगवद गीता का आप पाठ करें, इसके परिणाम आपके लिए बेहद शुभ रहेंगे। इस महीने में लड्डू गोपाल और शंख की स्थापना भी घर में की जा सकती है। भाद्रपद के महीने में अपने घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति लाएं, उनकी स्थापना करें, उनका पूजन करें, और चाहें तो सफ़ेद रंग का शंख ले आएं, इसकी भी स्थापना करें, इसका भी पूजन करें और नियमित रूप से इसे बजाएं, तो घर में धन और संपन्नता आती है। लेकिन मैं बता दूं कि लड्डू गोपाल की जो मूर्ति होती है वो केवल मूर्ति नहीं मानी जाती, वो जीवित कृष्ण माने जाते हैं। इसीलिए अगर घर में लड्डू गोपाल की स्थापना कर रहे हैं तो उनका विशेष ध्यान देंगे। दोनों वेला का भोजन होना चाहिए उनका। एक जीवित व्यक्ति, एक जीवित बच्चे की जैसे देखभाल करनी होती है, वैसे ही आपको जुड़ना पड़ेगा, और तब जाकर आप लड्डू गोपाल की स्थापना करके इसका फायदा उठा पाएंगे। तो भगवान कृष्ण की कृपा इस महीने में कैसे मिलेगी, किस सरलता से मिलेगी, वो आपने जान लिया। भाद्रपद में भगवान गणेश का प्राकट्य भी हुआ था, इसलिए इस महीने में भगवान गणेश का आशीर्वाद भी व्यक्ति को जरूर मिलता है। कैसे मिलेगा, क्या करेंगे उसके लिए? विद्या, बुद्धि और ज्ञान, इसके लिए इस महीने में भगवान गणेश की उपासना करें। विद्या के लिए, बुद्धि के लिए और ज्ञान के लिए इस महीने में भगवान गणेश की उपासना करना बहुत ज्यादा अच्छा होगा, बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। भगवान गणेश को मानते ही हैं कि वो विघ्नहर्ता हैं, विद्या बुद्धि के देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं, इसलिए उनकी उपासना करने से विद्या बुद्धि ज्ञान का वरदान मिलेगा और जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होंगी। पीले रंग के भगवान गणेश की स्थापना कीजिए। अपने पूजा के स्थान पर पीले रंग की एक मूर्ति या पीले रंग का एक चित्र भगवान गणेश का लाके स्थापित कीजिए। रोज सुबह उनको दूर्वा यानी दूब घास और मोदक यानी लड्डू का भोग लगाइए। रोज सवेरे उनको दूर्वा और मोदक का भोग लगाइए। पूरे महीने में सात्विक रहिए,
नॉनवेज का, अल्कोहल आदि का सेवन मत करिए। हर प्रकार की बाधा का नाश होगा। भगवान गणेश की स्थापना करने से इस महीने में, उनकी पूजा करने से, उनको लड्डू का भोग लगाने से, दूब घास अर्पित करने से जीवन की हर प्रकार की बाधा का नाश निश्चित रूप से हो जाता है। और याद रखिए कि भगवान गणेश की पूजा अगर आप करेंगे तो विद्या बुद्धि का वरदान भी आपको बहुत आसानी से, बहुत सरलता से मिल पाएगा। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं, संतान गणपति स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, भगवान गणेश के बहुत सारे मंत्र हैं उनका जप कर सकते हैं। यानी इस महीने में आपको भगवान कृष्ण की उपासना करनी है और भगवान गणेश की उपासना करनी है। भगवान कृष्ण की उपासना से जीवन में आनंद आएगा, जीवन में रस आएगा। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है उनको संतान की प्राप्ति होगी और भगवान गणेश की कृपा से जीवन की हर विघ्न बाधा दूर होगी। और विघ्न बाधा दूर होने के अलावा ज्ञान का, विद्या का, बुद्धि का वरदान मिलेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, ग्वालियर से ललिता हैं, उनसे बात करते हैं। ललिता बताइए। हाँ जी, मुझे अपने बेटे के बारे में, पढ़ाई के बारे में जानकारी लेनी है। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटे की? डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1999। समय बताइए। समय सुबह 8:15। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जी, ग्वालियर के पास एक गांव है बहुत, वहाँ पे जन्म हुआ उसका। पूछिए क्या प्रश्न है? जी मुझे है ना, वो है ना पढ़ाई का BCA कर रहा है और बोला उसके लिए ठीक है या नहीं, और आगे अपने कैरियर के बारे में मतलब कौन सी लाइन चूज करे जिससे वो अपनी नौकरी कर सके किसी अच्छी लाइन में जाके। इसके बारे मेष में लग्न है आपके बेटे का, राशि तुला है, महादशा राहु की चल रही है और अंतरदशा चंद्र की चल रही है। देखो इस कुंडली में एक तो चंद्रमा सप्तम स्थ बैठा हुआ है, तुला राशि है, राहु केंद्र में है, चौथे खाने में है। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा वक्त नहीं है, शिक्षा में बाधाएं दिखाई दे रही हैं, पढ़ने में भी कुछ खास मन लगता होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। BCA की पढ़ाई हो जाए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई है, ये पढ़ाई हो जाए, इसके बाद इनको नौकरी का ही प्रयास करना चाहिए क्योंकि आगे ये पढ़ पाएंगे इसमें मुझे संदेह है। लेकिन कंप्यूटर की पढ़ाई के माध्यम से एक ठीक ठाक नौकरी इनको 2019 में मिलती हुई दिखाई दे रही है और 2019 से इनका करियर भी ठीक दिख रहा है। चतुर्थ स्थान में राहु, राहु में चंद्र की दशा इनके शिक्षा में मुश्किलें दिखा रही है, इसलिए कृपा करके इनका BCA पूरा हो इस बात का ध्यान रखिए। इनको एक माणिक्य पहना दिया जाएगा, रूबी। माणिक्य का वजन होगा 6 से 8 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में। रविवार को सवेरे धारण कराने से इनको लाभ होगा। एक माणिक्य पहनाएं और इनसे कहें कि कम से कम जो बेसिक पढ़ाई अभी कर रहे हैं वो पूरी कर लें, बीच में छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान गणेश और भगवान कृष्ण की कृपा भाद्रपद के महीने में मिल सकती है। ये बात जरूर है कि ये महीना चातुर्मास का दूसरा महीना है, इसलिए कोई भी शुभ और मंगल कार्य नहीं कर सकते, जैसे मकान नहीं बनवा सकते, विवाह नहीं कर सकते, मुंडन नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें जो शुभ और मंगल कार्य हैं, जो भौतिक जीवन से जुड़े हुए हैं, वो तो नहीं करेंगे। लेकिन पूजा, उपासना, साधना, तपस्या के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। और कभी मत समझिए कि भाद्रपद का महीना बुरा होता है। भाद्रपद का महीना बहुत अच्छा होता है और भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी जिस महीने में आती होगी उसे बुरा कैसे कहेंगे। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आएंगे तो आपके राशियों की बात करेंगे, आपके टेलीफोन कॉल्स का जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि आज का शुभ पहर क्या है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले भाद्रपद महीने की महिमा पर चर्चा कर रहे थे। आपको बता रहे थे कि भाद्रपद का महीना कितना कल्याणकारी महीना है और इस महीने में भगवान कृष्ण और भगवान गणेश की उपासना कैसे की जाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपके राशियों की शुरुआत करेंगे, बताएंगे आपकी समस्याओं के समाधान, लेकिन सबसे पहले निरोगी भव। देखिए भाद्रपद के महीने में दही का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि जो इसका बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस वो ठीक से परफॉर्म नहीं हो पाता। इस वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। दही ठीक तरीके से जमती नहीं है, बैक्टीरिया ज़्यादा गड़बड़ भी आ जाते हैं उसमें, और ऐसा करने पे पेट या त्वचा की समस्या परेशान कर सकती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो भाद्रपद के महीने में दही का सेवन मत कीजिएगा। राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डालते हैं नजर मेष राशि पर।
मेष राशि के लोगों को अपने परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, हालांकि पहले की तुलना में स्वास्थ्य उनका बेहतर रहेगा। संपत्ति का लाभ होगा और धन का लाभ भी साथ ही साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, येलो, और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, नौकरी में परिवर्तन के सुंदर योग बने हुए हैं। जीवन साथी के साथ तालमेल भी अच्छा हो रहा है और छोटे छोटे रिश्तों को लेकर तनाव मत पालिए, क्यों अनावश्यक परेशान हो रहे हैं। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 70%। मिथुन राशि, धन का बड़ा लाभ होता हुआ दिख रहा है। किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात भी होगी। परिजनों के साथ व्यवहार अपना ठीक रखिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 59%। कर्क राशि, कार्य का तनाव बढ़ सकता है आपके। अचानक आपको क्रोध आ सकता है। सुगंध का प्रयोग करें ताकि दिन आपका बेहतर हो। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 74%। सिंह राशि, रुका हुआ काम आपका बनेगा। जीवन का तनाव कम होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, परिवार में झगड़े लफड़े हो सकते हैं, उसका ध्यान रखें। रोजगार के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको और आज धन का खर्च आपको थोड़ी परेशानी में डाल सकता है, उसका भी ध्यान रखें। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 64%। तुला राशि, आकस्मिक धन की हानि से बचाव करें। स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें और मिश्री खाकर अगर घर से निकलें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य होगा 59%। वृश्चिक राशि, किसी पुरानी समस्या से दोबारा परेशानी हो सकती है। भावनात्मक समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं, हालांकि इस दौर में किसी महिला का सहयोग आपको मिल सकता है। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 71%। धनु राशि, आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। परिवार के तमाम विवाद आपके सुलझ जाएंगे। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 78%। मकर राशि, कार्यक्षेत्र में स्थितियां मजबूत होंगी। तमाम विवाद आपके सुलझ जाएंगे। उपहार का और सम्मान का लाभ भी मिलेगा आपको। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 92%। कुंभ राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर आपको प्राप्त होगा। खूब सारा मान सम्मान मिलेगा। अनावश्यक तनाव ना पालें तो बेहतर है। शुभ रंग फिरोजी है, टर्कवाइज है और भाग्य है 65%। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय हो जाएगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 81%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, रवि हैं हमारे साथ हाजीपुर से, उनसे बात करते हैं। रवि बताइए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, मेरे 2 सवाल मेरे खुद के बारे में है। बताइए। मेरा पहला सवाल है गुरुजी, मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया है, क्या मैं साथ में न्यायिक सेवा की तैयारी करूं गुरुजी? क्या उससे मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं? और मेरा दूसरा सवाल है गुरुजी, मेरा लॉ कब तक पूरा होगा? मैंने 3 साल वाले कोर्स में एडमिशन लिया है। जन्म की तारीख बताइए। 23 मार्च 83। समय 1:52 रात्रि से, स्थान पटना। अभी कोई रत्न भी पहना हुआ है रवि जी? जी, मैंने राइट हैंड में पुखराज पहन के रखा है, सुनहला ब्रोंज में। रिंग फिंगर में मानिक पहन के रखा है ब्रोंज में। छोटी फिंगर में ब्रोंज का छल्ला और राइट हैंड के रिंग फिंगर में रेड मूंगा चांदी में। कुंडली धनु लग्न की बनती है। राशि बनती है मिथुन।
चंद्रमा राहु के साथ बैठा है और जो एजुकेशन का स्वामी है मंगल कुंडली के चौथे खाने में बैठा तो है लेकिन काफी कमजोर है। देखो, आपकी कुंडली में जो महादशा भी चल रही है वो शनि की चल रही है और आपकी जो अंतरदशा भी चल रही है वो राहु की चल रही है, जो कि सितंबर 2018 तक चलेगी। 1 साल तक यानी सितंबर 2018 तक आपको अपनी शिक्षा का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस दौर में ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई छोड़ के भाग जाएं या पढ़ाई में बीच में आपको असफलता मिल जाए, पढ़ाई में आप फेल हो जाएं। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सितंबर 2018 तक, क्योंकि वहां तक आपकी कुंडली में मुश्किलें काफी ज्यादा दिखाई दे रही हैं। सितंबर 2018 के बाद आपकी दशा बदलेगी और वहां से आपको बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। देखो, लॉ पूरा हो जाएगा अगर आप थोड़ा भी प्रयास करें, लापरवाही ना करें, और लॉ पूरा करने के बाद आपको लीगल सेक्टर में, न्यायिक सेक्टर में अच्छी नौकरी मिलने की संभावना भी बनती है। बट अभी 1 साल तक आपको पढ़ाई के मामले में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। माणिक्य निकाल दीजिए, टोपाज जो पहना है वो पहने रहिए, मूंगा भी पहने रहिए, लेकिन माणिक्य नहीं पहनेंगे, माणिक्य निकाल दें, केवल मूंगा और टोपाज धारण करें। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। इतना आप नियमित रूप से करिए तो आपको लाभ होगा। और प्रेम, मोहब्बत, नशा, इन चक्करों में पड़ने से बचिएगा, क्योंकि भटकाव के रास्ते बहुत हैं इस कुंडली में। अगर भटक गए तो जीवन नष्ट हो जाएगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं लखनऊ से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए सर, प्रणाम। हमारी बेटी के विवाह के लिए बात करनी थी। अभी उसकी डेट ऑफ बर्थ 2/12/85 है। समय क्या है? समय है 4:58 शाम के। कहाँ पे जन्म हुआ है? लखनऊ में। उसका विवाह नहीं तय हो पा रहा है, कहीं कहीं बात नहीं बन पा रही है। आपकी बेटी ने कोई रत्न पहना हुआ है अभी? नहीं, कोई रत्न नहीं पहना। देखिए, आपकी बेटी की जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, इस कुंडली के हिसाब से इनके विवाह का समय तो चल रहा है वर्तमान में। इनकी जो कुंडली है हमारे पास, ये वृष लग्न की है और इनकी राशि बन रही है कर्क। अभी की संभावना है कि शादी अभी तय हो जानी चाहिए। हालांकि शादी इनके होने का जो समय है वो अगले साल के मार्च के बाद है। मार्च 2018 से एक अच्छा समय आ रहा है। मार्च 18 से दिसंबर 18 का जो समय है उसमें इनकी शादी हो जाएगी। अभी शादी तय हो सकती है, तय होने की प्रबल संभावना है, बट विवाह होगा अगले साल ही। दूसरी बात देखो ये है कि सूर्य शनि सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, बुध और शुक्र भी वहां विद्यमान हैं। तो जरा इस बात का ध्यान रखना होगा कि लड़का कैसा है, उसकी कुंडली कैसी है, इस पर विचार करवा कर ही विवाह करिएगा, वही इनके लिए ठीक रहेगा। शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतरदशा भी है, जो इनके लिए बहुत फलदायी है। संपन्नता कुंडली में दिखाई देती है, धन बहुत होगा, पैसे बहुत होंगे, नाम यश बहुत होगा, लेकिन विवाह के मामले में सोच समझकर ही विवाह करना ठीक रहेगा। शादी जल्दी हो जाए, वैवाहिक जीवन में अड़चन ना आ जाए, इसके लिए इनको एक ओपल पहना दीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करने से इनको लाभ होगा। और रोज सुबह और रोज शाम को नमः शिवाय का 108 बार जप करेंगी। ओम नमः शिवाय का नहीं, केवल नमः शिवाय का, तो मुझे लगता है इनकी मुश्किल हल हो जाएगी। तो हम भाद्रपद महीने की आज बात कर रहे हैं। एक बार फिर से याद दिला दूं कि भाद्रपद का जो महीना है वो 8 अगस्त से 6 सितंबर तक रहेगा। चातुर्मास का दूसरा महीना है। शुभ कार्य, शादी, विवाह, घर बनवाना, मुंडन, छेदन, ये सब इस समय नहीं होगा। लेकिन ये महीना भगवान कृष्ण और भगवान गणेश का महीना है। इसीलिए जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है वो भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे ताकि संतान की प्राप्ति हो। और जिनके जीवन में पग पग पर, कदम कदम पर बाधा आ रही है, ऐसे लोग भगवान गणेश की पूजा करेंगे ताकि जीवन की तमाम बाधाएं दूर हो जाएं। चलिए खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं इसमें से उपाय। प्रातः काल उठने के बाद पलंग पर बैठे बैठे ही अपने इष्ट देव, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, या अपने गुरु से प्रार्थना करिए कि आज का दिन मेरा बेहतर हो, अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसा करने पर पूरा दिन आपका शुभता के साथ बीतेगा। पूरे दिन चीजें आपके लिए शुभ और मंगलकारी बनी रहेंगी। चलिए अब जानते हैं आज का कीमती समय शुभ पहर में।
आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को एक लाल फूल अर्पित करें। ऐसा करने से कर्ज से और विवादों से आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते। नमस्कार।